जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और जय माता जी। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये मेरी वीडियो डेली देख रहे हैं और मेरे चैनल को डेली फॉलो करते हैं। मेरा उन भाई बहनों के लिए भी सादर प्रणाम जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया मेरी वीडियो को भी शेयर करें और जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि गायत्री साधना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें और अपने जीवन में सतत्व की भावना लेकर आएं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। टॉपिक के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये टॉपिक भी पीछे की टॉपिक से ही रिलेटेड है। जैसे कि दशरथ जी ने जो गायत्री साधना की थी, हमारे गुरु वशिष्ठ ने जो अपने आश्रम में राजा दिलीप को गायत्री साधना करवाई थी, और भाई बहनों ने जो गायत्री साधना करके लाभ प्राप्त किए, वो भी हमारी गायत्री साधना से ही रिलेटेड वीडियो हैं। आइए बात करते हैं। प्राचीन काल में दशरथ जी को गायत्री द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ करने पर और राजा दिलीप को गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गायत्री उपासना करते हुए गौ दुग्ध का कल्प करने पर सुसंतति की प्राप्ति हुई थी। राजा अश्वपति ने गायत्री यज्ञ करके संतान पाई थी। कुंती ने बिना पुरुष संभोग के गायत्री मंत्र द्वारा सूर्य को आकर्षित करके कर्ण उत्पन्न किया था। दिल्ली में नई सड़क पर श्री बुद्धराम भट्ट नामक एक दुकानदार हैं। इनके 45 वर्ष की आयु तक कोई संतान ना हुई। उपासना से उस ढलती आयु में उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ जो बड़ा ही सुंदर और होनहार दिखाई पड़ता था। गुरुकुल वृंदावन के एक कार्यकर्ता सुदामा मिश्र के यहाँ 14 वर्ष से कोई बालक जन्मा ही नहीं था। गायत्री पुरस्चरण करने से उनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वंश चलने तथा घर के किवाड़ खुलने रहने की चिंता दूर हो गई। सरसई के जीवन लाल वर्मा का 3 वर्ष का होनहार बालक स्वर्गवासी हो गया। उनका घर भर बालक के विक्षोभ से उद्विग्न था। उनने गायत्री की विशेष उपासना की। दूसरे मास उनकी पत्नी ने स्वप्न में देखा कि उनका बच्चा गोदी में चढ़ आया है, और जैसे ही छाती इसे लगाना चाहा कि बालक उनके पेट में घुस गया। इस स्वप्न के 9 महीने बाद जो बालक जन्मा गया वह हर बात में उसी मरे हुए बालक की प्रतिमूर्ति था। इस बच्चे को पाकर उनका शोक पूर्णतया शांत हो गया। बहलपुर के राधा वल्लभ तिवारी के विवाह से 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी संतान ना हुई। उन्होंने गायत्री उपासना का आश्रय लिया। फलस्वरूप उन्हें एक कन्या और पुत्र की प्राप्ति हुई। बैजनाथ भाई रामजी भाई भुलारे को कई बार विद्वानों के द्वारा गायत्री अनुष्ठान में आश्चर्यजनक लाभ हुआ। 6 कन्याओं के बाद उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। 17 साल पुराना बवासीर रोग अच्छा हुआ। व्यापार में इतना लाभ हुआ जितना कि इससे पहले उन्हें कभी नहीं हुआ था। डोरीलाल बाजार के पंडित पूजा मिश्र कथन है कि हमारे पिताजी पंडित देवी प्रसाद जी एक गायत्री उपासक महात्मा के शिष्य थे। पिताजी की आर्थिक स्थिति खराब थी। उनको दुखी देखकर महात्मा जी ने उन्हें गायत्री उपासना बताई। फलस्वरूप खेती में भारी लाभ होने लगा। छोटी सी खेती की विशुद्ध आमदनी से अब उनकी हालत बहुत अच्छी हो गई और बचत का 20,000 रुपया बैंक में जमा हो गया। गुजरात के ईडर रियासत के निवासी पंडित गौरी शंकर रेवा शंकर याज्ञिक ने 15 वर्ष की आयु से गायत्री उपासना आरंभ कर दी थी और छोटी आयु में ही गायत्री के 24-24 लाख के 3 पुरस्चरण किए थे। इसके फल से विद्या ज्ञान तथा शुभ संस्कार की इतनी वृद्धि हुई, जहाँ गए वहीं उनका आदर सम्मान हुआ, सफलता प्राप्त हुई। इनके पूर्वज पूना में एक पाठशाला चलाते थे जिसमें विद्यार्थियों को उच्च कोटि की धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। गौरीशंकर ने उस पाठशाला को अपने घर की चलाना आरंभ किया और विद्यार्थियों को गायत्री उपासना का उपदेश देने लगे। इन्होंने ये नियम बना लिया कि
जो असहाय विद्यार्थियाँ अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं न कर सकें, उनको 1000 गायत्री का जप प्रतिदिन करने पर पाठशाला की तरफ से ही भोजन मिला करेगा। इसका परिणाम ये हुआ कि पूना के ब्राह्मणों ने इनका घराना गुरुगृह के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। जबलपुर के राधेश्याम शर्मा के घर में आए हुए बीमारी सताती रहती थी। उनकी आमदनी का एक बड़ा भाग वैद्य डॉक्टरों के घर चला जाता था। जब से उन्होंने गायत्री उपासना आरंभ की, उनके घर से बीमारी पूर्णतया विदा हो गई। सीकर के श्री शिव भगवान सिंह जी तपेदिक के सख्त बीमारी से घिरे हुए थे। उनके साले मालेगांव के शिव रतन जी मारू ने उन्हें गायत्री मंत्र का मानसिक जप करने की सलाह दी, क्योंकि वे अपने पारिवारिक कलह तथा स्त्री की अस्वस्थता से छुटकारा प्राप्त कर चुके थे। सोमानी की बीमारी इतनी घातक हो चुकी थी कि डॉक्टर बिल्मोनिया जैसे सर्जन को कहना पड़ा कि पसली की 3 हड्डियां निकलवा दी जाएं तो ठीक होने की संभावना है, अन्यथा 15 दिन में हाल काबू से बाहर हो जाएगा। वैसी भयंकर स्थिति में सोमानी जी ने गायत्री माता का आंचल पकड़ा और पूर्ण स्वस्थ होकर अब भी रोहिणीपुर में अपना अच्छा कारोबार कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे की बात करेंगे कल के टॉपिक में या आगे की टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, जिससे गायत्री माता की सात्विक साधना करके लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।